आज हमने इसके सेकंड पार्ट्स में देखना है कि वेन्स क्या होते हैं। उस दिन हमने फर्स्ट पार्ट में आर्टरीज देखी थी कि आर्टरीज का क्या काम होता है, और आज हमने देखना है वेन्स में क्या है। वेन्स वेसल्स होती हैं जो क्या कैरी करती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड उसने सारी बॉडी पार्ट से लेना है और जाके किसको दे देना है, हार्ट को दे देना है। तो ये किसका काम है, हमारे वेन्स का काम है। तो वेन्स में क्या है, थिन वॉल होती है और आर्टरीज में थिक वॉल होती थी। इसमें वेल्स प्रेजेंट होते हैं इन विच वेन्स अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। इसमें क्या है, वेल्स प्रेजेंट होंगी जिसकी जो हेल्प करेंगी जो ब्लड है हमारा वो सिर्फ हार्ट वाली साइड ही ट्रेवल हो। पल्मरी वेन है उसने सारे बॉडी पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है और आर्टरीज ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा वेन्स और आर्टरीज का। उसके बाद हमारे पास एक और आता है कि एक तो होगी हमारी आर्टरीज और एक होगी हमारी वेन्स। तो एक हमारे पास इसमें कैपिलरीज भी आती हैं जो क्या है, जो भी हमारे टिश्यूज तक जो भी हमारी वेन्स और आर्टरीज जाती हैं वो फर्दर थिन ट्यूब्स में डिवाइड होती। एक मेन आर्टरी आके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ज्वाइन करती है हमारी वेन्स को, वो जाके फिर जो भी हार्ट में जाके जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया होता है उन्होंने वो हार्ट को जाके दे आती है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है, हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन होता है। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर ट्रांसपोर्ट द ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंसेस विद इट। ये हार्ट क्या है, हमारा थ्रू आउट द लाइफ वो पंप करता रहता है, बीट करता है कॉन्टिन्यूसली। क्यों करता है, क्योंकि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके और बाकी बॉडी पार्ट्स को, और जो बाकी सब्सटेंसेज है जैसे ऑक्सीजन हो गया या जो भी हमारे बॉडी में बाकी प्लाज्मा सब्सटेंसेज है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। अब हमने देखना कि हार्ट है कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब जो हमारा हार्ट है वो ऐसे सेंटर में नहीं होता, सेंटर से थोड़ा टिल्ट होता है लेफ्ट वाली साइड। हमने अपने हाथ में अपने फिंगर्स को इन्वर्ट करना है, तो जितना भी हमारा वो फिस्ट का साइज बनता है हमारे हार्ट का भी रफली उतना ही साइज है। मतलब हमारा हार्ट जो है वो एक मुट्ठी की जितना ही होता है। तो ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी आता है हार्ट के पास और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी आता है। और ये दोनों जो हैं ब्लड मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं मिक्स होते, क्योंकि हार्ट के पास हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हमारा हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड भी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी ले रहा है, तो ये नहीं है कि दोनों जो ब्लड हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये मिक्सिंग ना हो इसकी वजह से इसीलिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं आर्ट्रिया और 2 लोअर चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। मतलब टोटल 4 चैम्बर्स है। अपर वाले चैम्बर्स को हम आर्ट्रिया बोलते हैं और जो लोअर वाले चैम्बर है उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। पार्टीशियन बिटवीन द चैम्बर, जो भी इन चारों चैम्बर्स में पार्टीशियन है वो हेल्प करता है कि हमारे मिक्सिंग ना हो जाए ऑक्सीजन वाले ब्लड की और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उनकी मिक्सिंग ना हो। और ये जो भी चैम्बर के हमारा पार्टीशियन है वो इसमें हेल्प करता है। हमारा टॉपिक है हार्ट बीट। हमने पहले देखा था कि जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली हमारा थ्रू आउट द लाइफ पंप करता है। और जो वॉल है हमारे, जो भी चैम्बर्स की वॉल है हमारे हार्ट की, वो किसकी बनी है, हमारे मसल्स की बनी होती है। तो ये मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं रिथमेटिकली। मतलब उन्होंने एक बार रिलैक्स होना है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उससे क्या है हमारी हार्ट बीट बनती है। द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है हमारे चैम्बर के मसल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, पूरी लाइफ हमारी कंटिन्यू करती रहती है। इफ़ यू प्ले, अगर हम अपना हैंड जो है वो चेस्ट पे रखेंगे तो हमें क्या है वो हार्ट बीट फील भी होती है। और जो डॉक्टर्स ने अगर वो हार्ट बीट फील करनी होती है तो उसका उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर क्या है हमारी हार्ट बीट को चेक करता है। डॉक्टर यूजेज द स्टेटोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। अगर जब भी हम बीमार है, हमें कोल्ड है, कफ है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या है सबसे पहले हमारी हार्ट बीट चेक करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप। क्या करने के लिए, टू साउंड, हमारी जो हार्ट की साउंड है उसको देखने के लिए। तो स्टेटोस्कोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक चेस्ट पीस होता है, ठीक है। चेस्ट पीस के साथ साथ उसमें क्या एक सेंसिटिव डायाफ्रागम होता है। ये चेस्ट पीस वो डॉक्टर हमारी चेस्ट पे लगाता है
जिसकी हेल्प से क्या है वो हमारी हार्ट की साउंड सुनता है। 2 एयर पीस होते हैं एंड ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट, ये 2 हमारे एयर पीसेज हैं और ये ट्यूब जो है वो उसको ज्वाइन करी होते। तो ये तीन चीज़ों से बना, एक हमारा चेस्ट पीस हो गया, एक हमारी ट्यूब होगी और एक होता है हमारे एयर पीस। तो इनकी हेल्प से डॉक्टर क्या है हमारे हार्ट की कंडीशन, जब भी वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हमारी हार्ट की साउंड सुनता है तो वो हमारे हार्ट की कंडीशन जो है वो बता देता है। अब हमने करना है कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट है, किसी भी सेल में एनिमल या जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है उसको वो कैसे हमारी बॉडी रिमूव करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं कि किनकी हेल्प से हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आएगा, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर हमारा क्या बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में क्या है, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। सबसे मेन हमारा क्या है, किडनीज होती हैं जो क्या करती है हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करती है, किसकी हेल्प से, ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। द ब्लड रीचेज द 2 किडनी, दोनों किडनीज के पास हमारे ब्लड जाता है। इट कंटेन यूजफुल एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो हमारा ब्लड गया उसमें यूजफुल सब्सटेंसेज भी हैं और हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेज भी। जो यूजफुल वाले सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या है, ब्लड दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी बॉडी पार्ट्स को दे देता है। और जो हमारा वेस्ट है वो पानी में डिजोल्व हुआ होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो हमारी बॉडी से क्या है बाहर चला जाता है। तो किडनीज के पास सबसे पहले ब्लड आया और दोनों किडनीज के पास वो ब्लड आता है, जिसमें जो यूजफुल वाला है वो दोबारा ब्लड ले लेता है और जो हार्मफुल वाला है वो वाटर डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ और यूरिन की फॉर्म में रिमूव हो गया। तो किडनीज के बाद वो यूरिन है वो कहाँ जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में किसकी हेल्प से जाएगा, थ्रू अ ट्यूब लाइक यूरेटस। सबसे पहले किडनी है, किडनी के बाद क्या है ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, किसकी हेल्प से जाता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेटस। तो यूरिटरी ब्लैडर में क्या है, हमारा जो यूरिन है वो स्टोर रहता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एंड द एंड इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में फिर जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है यूरेथ्रा में जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ह्यूमन का किस से बना है, किडनीज, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एन ह्यूमन बींग। तो एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन एक दिन में पास आउट करता है और 95% उसमें क्या होता है वाटर और 2.5% यूरिया और 2.5% उसमें अदर वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी का होता है। बाकी जो भी हमारा बॉडी का अनदर वेस्ट है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो समर डेज में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो समर डेज, हॉट समर डेज में क्या है हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो वो स्वेट में क्या क्या होता है, वाटर और सॉल्ट होते हैं। और इसीलिए जब भी हम समर में वाइट क्लोथ्स वगैरह लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग वगैरह होती है। जिसका देखा कि एक ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे जो है सब्सटेंसेस वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि प्लांट्स में सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब वो सॉइल से क्या है वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और प्लांट की सॉइल में क्या होते हैं, हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे लीव्स के, जैसे ये हमारा प्लांट है सॉइल में, ठीक है, और इसकी रूट्स जो है सॉइल में, उसकी हेल्प से जो रूट है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स लेगी और ऊपर तक उसके लीव्स तक जाएगी। तो लीव्स बाद में क्या है अपना खाना बनाते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल वो अपना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, प्रोसेस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। तो फूड क्या है, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर सेल को, एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए और उसे एनर्जी कैसे मिलती है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, जब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। द सेल्स वो ये वाली एनर्जी को यूज करता है फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। एज सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स को भी एनर्जी चाहिए, तो वो क्या है अपने खाने से लेती है, ये भी अपने खाने से लेता है। उसके खाने में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो हर सेल को क्या है एनर्जी मिल जाती है, जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो है वो अपना सारा काम जो है लाइफ का करते हैं।
देयरफॉर द फूड मस्ट बी एबल टू अवेलेबल टू सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से क्या है, फूड को जो फूड है वो हमारा ऑर्गेनिज्म के सारे सेल के लिए अवेलेबल होता है। अब हमने ऊपर ये तो देखा कि रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल सॉइल में से ले रही है, पर ऐसे कैसे वो लेके और ऊपर मिनरल्स तक चले जाते हैं, तो वो क्या है, सबसे पहले हमने देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, की पानी और मिनरल्स कैसे कोई प्लांट एब्जॉर्ब करता है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय देयर रूट्स। सॉइल में प्लांट्स के रूट्स होते हैं, तो रूट्स होते हैं, तो रूट्स में सॉइल में पानी भी है और मिनरल्स भी है जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, तो वो रूट्स की हेल्प से उसे अब्जॉर्ब करता है। तो रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। तो रूट हेयर क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर सके जो कि पानी में मिक्स है। मतलब ऐसे हमारी रूट्स हैं, तो ऐसे ऐसे क्या है, आगे आगे रूट हेयर्स जो है वो हमारे सरफेस एरिया बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैले होते हैं अंडर सॉइल। द रूट हेयर इज कनेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो सॉइल में हम पौधों को पानी देते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, वो रूट हेयर्स उस पानी से अपने जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट उसको चाहिए होते हैं वो क्या है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हो गया। प्लांट्स में क्या है, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जिसकी हेल्प से जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम सॉइल से। तो वो वेसल्स किसकी बनी, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स की बनी होती हैं जो बाद में क्या बना देते हैं, हमारे टिश्यूज बना देते हैं। तो टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है डैट परफॉर्म्ड स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो वो वेसिकल टिश्यूज हैं जो हमारे प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, जाइलम। तो जाइलम क्या है, कॉन्टिन्यूस नेटवर्क होता है चैनल का, डैट कनेक्ट रूट्स टू द लीफ। मतलब एक रूट को एक लीव्स के साथ जो कनेक्ट करता है, एक प्रॉपर पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वो जाइलम काम करता है, जाइलम टिश्यू काम करेगा। और इसकी जाइलम टिश्यू की हेल्प से ही जो पानी है वो पूरे प्लांट को पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट करता है पानी। और अब फूड हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द ऑल द प्लांट। अब प्लांट को क्या है, फूड भी जाता है। फूड कैसे जाता है, दिस इज डन बाय द वेसिकल टिश्यू फ्लोइंग। और जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट को, वो कौन से टिश्यू की हेल्प से होता है, फ्लोएम की हेल्प से। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस है किसी भी प्लांट में। जाइलम का काम है पानी और न्यूट्रिएंट्स देना, और खाना देना किसका काम है, फ्लोएम टिश्यू का काम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की हुंदा है, प्लांट्स क्या है, लॉट ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं जब उनका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। मतलब जब प्लांट में लॉस ऑफ वाटर होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को फ्रॉम द सॉइल, कौन से टिश्यू की हेल्प से, जाइलम टिश्यू की हेल्प से। ठीक है, वाटर, अब वो जो प्लांट है वो सारा पानी ही एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ वाटर क्या है वो इवेपोरेट हो जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। मतलब ये लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और उसकी वजह से जो पानी है वो क्या है, इवेपोरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल और सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर फ्रॉम द straw which can pull water to great height in the tall tree. The transpiration also cools the plant. जैसे हम एक straw को water suck करते हैं तो एक suction pull होता है, वैसे ही plants में भी जब evaporation हुई है तो एक suction pull generate हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ग्रेट जो इतने बड़े बड़े trees हैं या plants हैं उनको क्या है, पूरे trees को पानी पहुंचता है। और ट्रांसपीरेशन क्या काम करता है, कूल करता है किसी भी प्लांट को। तो ये था हमारा एक पूरा चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन in animals and plant।